सर्वप्रथम भाई साहब, हमारे प्रदेश के जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय जितेंद्र जी मीणा, विधानसभा सागवाड़ा के विस्तारक समादरणीय लालूराम जी पटेल, आप दोनों पिछले काफ़ी समय से प्रवास पर हैं। आज मोदी जी की मन की बात हम सब ने इस जनजाति समाज में और गोवाड़ी के बाशिंदों के बीच में आपने सुनी। आप परमादरणीय जितेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप कैसा महसूस करते हो। नमस्कार सभी को। आज सागवाड़ा के इस मंडल में सरपंच साहब के घर पे, प्रधान जी और सरपंच दोनों हैं, उनके काका के घर पे, इस परिवार में हमें आज मन की बात सुनने का अवसर मिला। इस मन की बात में माननीय मोदी जी ने वो सब कुछ कहा। हमारे समाज के कमल मीणा से भरतपुर में उन्होंने बात की सौर ऊर्जा के मामले में। उन्होंने जनजाति का जो गौरव है मानगढ़ धाम, उसके विषय पर बात करी। माननीय मोदी जी ने बात करी आने वाले छठ पर्व की भी। कोई बात नहीं। माननीय मोदी जी ने हर वो बात जो कहीं नहीं गई, सामान्य आदमी के दिल को छूने वाली वो बात की। और हमें बहुत अच्छा लगा इस आदिवासी परिवार में बैठकर, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर। हमारे साथ हरी जी पाटीदार है, हमारे साथ अशोक जी है, कल्पेश जी है, यहाँ के विस्तारक है, और सभी माताएं बहनें। और पुरजोर जिस मुहिम में माननीय मोदी जी लगे हुए हैं, ये देश एक दिन विश्व गुरु बनेगा, ऐसी कामना और ऐसी भावना हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, हमारे देश के लिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हरीश जी भाई साहब पिछले 2 दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस जनजातीय अंचल में प्रवास कर रहे हैं। मोदी जी के मानगढ़ की शहादत की भूमि को नमन करने आ रहे हैं, और भाई साहब 2 दिनों से दिन और रात हम सबको न्योता देने आए हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश परम वैभव की ओर, और जिस तरह का स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखा है, जो भारत सोने की चिड़िया था, जो सांस्कृतिक विरासत का एक केंद्र था और विश्व गुरु के रूप में जिस तरह से प्रतिस्थापित था, उसी उद्देश्य को लेकर के जिस तरीके से देश हमारा आगे बढ़ रहा है। और अभी हम जैसे मन की बात का कार्यक्रम सुन रहे थे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कोई वर्ग, कोई तबका, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। एक कांग्रेस के राजकुमार भारत जोड़ने के लिए रोज की यात्रा कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर महीने के अंतिम रविवार को समाज के हर वर्ग के साथ, हर व्यक्ति के साथ संवाद करके अपने आप उस भारत जोड़ने का जो सपना और जो संकल्प है, उस संकल्प को हम चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जैसा मन की बात के माध्यम से भी माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर एक गौरवशाली इतिहास मानगढ़ धाम पर रहा है, जहाँ हमारे 1500 से अधिक जनजाति भाइयों का बलिदान हुआ है। ये बलिदान देश के इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, और जब जब हमारी यहाँ सरकार रही, तो मानगढ़ धाम के विकास के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया, और उस बलिदान को राष्ट्र की राजनीति, राष्ट्र के इतिहास में सम्मिलित करने का जो एक अदम्य साहस और प्रयास किया है, उस भगीरथी प्रयास को 1 तारीख को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस बलिदान की भूमि पर आकर के इस भूमि को और इन बलिदानियों के प्रति एक निष्ठा, एक समर्पण का जो भाव है, और जिस तरह से इतिहास के पन्नों में उसको स्थापित